नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जो भी व्यक्ति इन तीन लोगों पर अगर विश्वास करता है गलती से वो धोखा जरूर खाता है। आखिर वो तीन लोग कौन हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जिस पर विश्वास होता है उस पर विश्वास करना चाहिए, परंतु बीच बीच में उसका भी टेस्ट लेते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर धोखा वही देते हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह कहानी प्राचीन युग की है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 4 पुत्र थे। राजा के चारों पुत्र काफ़ी शूरवीर थे। तीर धनुष चलाने और शिकार करने में राजा से भी प्रतापी थे। राजा अपने लड़कों से लड़ा करता था, कभी कभी उसके लड़के राजा को भी हरा देते थे। तभी वो राजा सोचने लगा कि मेरे लड़के जो हैं मुझसे भी वीर होंगे और आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेंगे। राजा के चारों लड़के सुबह उठते ही शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। राजा अपने लड़के को समझाता कि तुम लोग हर दिशा में जाना, परंतु हमारे राज्य के दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। एक दिन की बात है, वो लड़का जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है और वो चारों आपस में राय करते हैं कि कल हम लोग यानी अपने घर के पीछे यानी दक्षिण दिशा की ओर शिकार करने के लिए चलेंगे। और यह बात राजा को वो लोग नहीं बताते हैं और अगले दिन वो दक्षिण दिशा की ओर शिकार करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे थे, धूप काफ़ी तेज खिली हुई थी और उन लोगों को प्यास लग जाती है। प्यास से इतने तरफ आता है कि उन लोगों को चलना मुश्किल हो गया था। तभी उनमें से तीनों बड़े भाई कहते हैं कि हे छोटे भाई, तू कहीं पानी की तलाश कर, नहीं तो अब हमारी ज़िंदगी मुश्किल सी लग रही है। यानी काफ़ी तेज प्यास लग चुकी थी दोस्तों, परंतु वो लोग पानी की तलाश करते रहे, कहीं पर पानी नहीं मिलता है। अब शाम होने वाला था। तभी चारों भाई कहते हैं कि अब हमारी जान बचना मुश्किल हो गया है। चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर अब पानी का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी दोस्तों, उनमें से जो छोटा भाई था वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। यह सब देखकर वो खुश हो जाता है और नीचे उतर कर कहता है कि अब हम लोगों को पानी मिल जाएगी, क्योंकि इस जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दे रहा है। उसी झोपड़ी के पास हम लोग चलेंगे, वहीं पर पानी पीकर अपना प्यास बुझाएंगे। चारों राजकुमार वहाँ पर जाते हैं पानी पीने के लिए। तभी छोटा राजकुमार उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की राजकुमारी जैसी दिख रही है उस झोपड़ी में टहल रही थी। तभी वो राजकुमार कहता है, क्या यहाँ पर हम लोगों को पानी पीने के मिल सकता है? तभी वो राजकुमारी कहती है कि तुम कौन हो, इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और हम लोग 4 भाई हैं, जंगल में शिकार करने के लिए आए थे और हम लोगों को काफ़ी तेज प्यास लग गई है, क्या पानी मिल सकता है? तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैं अपने दीदी से पूछ कर आती हूँ, मेरी दीदी क्या कहती है। जाकर वो अपनी दीदी को बुला लाती है। उसके बाद उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है कि इसी शर्त पर तुम लोगों को पानी मिलेगा। मैं भी 4 बहन हूँ, अगर तुम लोग मुझसे शादी करते हो तो हम लोग तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और सोने के लिए खटिया भी लगाएंगे। दोस्तों, यह बात सुनकर राजकुमार का छोटा भाई जाकर अपने बड़े भाइयों से यह सब बात बताता है। तभी बड़ा भाई कहता है कि हम लोगों को चलकर उनसे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जान रहेगी तभी तो हम लोग अपने राज्य को वापस लौट पाएंगे। तभी उससे छोटा भाई कहता है कि नहीं, हमारे पिताश्री दूसरे राज्य के राजकुमारियों से शादी करेंगे, हम लोग इस जंगल में शादी नहीं करेंगे। उससे छोटा भाई बोलता है कि अगर हमारी जान ही नहीं बची तो हम लोग शादी क्या करेंगे, हम लोग अभी चलकर शादी कर लेंगे और पानी पीकर अपना जान बचा लेंगे। जैसे ही चारों राजकुमार उस झोपड़ी के पास जाते हैं, उसमें से चारों राजकुमारियाँ निकलती है और इन लोगों को पानी पिला देती है। जैसे ही ये लोग पानी पी लेते, उसमें से जो बड़ा भाई से छोटा राजकुमार था वो कहने लगता है कि अब हम लोग इनसे शादी नहीं करेंगे और अपना वादा तोड़ देंगे। उतने ही देर में चारों राजकुमारियां भूतनी का रूप धारण करती है और कहती है कि आप लोगों को हम लोग यानी कच्चे चबा जाएंगे। यह सब बात सुनकर राजकुमार डर जाते हैं और चारों राजकुमारी से शादी कर लेते हैं और अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से उस जंगल में व्यतीत करने लगते हैं। वो चारों राजकुमारियाँ यानी भूतनी थी, जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती वो लोग अपने जादू से मंगा लिया करती थी। दोस्तों, यह सब देखकर वो लोग चौंक
शौकन रहते थे और उसी जंगल में अब वो रहने लगे। जंगल में इस तरह से वो घिर चुके थे कि उस जंगल का बाहर निकलना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु उसका जो छोटा भाई था दिन पर दिन सूखते जा रहा था और वो लग रहा था कि उसे कोई बीमारी पकड़ ली है। तभी उसे बड़ा भाई कहता है कि तुम ऐसे क्यों होते जा रहे हो। तभी वो कहता है जब भी मैं खाना खाने जाता हूँ मेरी पत्नी नहीं खाती है और हम लोगों से काफ़ी उदास रहती है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि कल तुम जब खाना खाने जाना तो तुम अपने पत्नी से कहना जब तक तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। यही प्रक्रिया करता है। उसकी पत्नी खाना नहीं खाती है तो कहता है कि तुम क्यों खाना नहीं खा रही हो। तभी वो कहती है आपके जो तीनों बड़े भाई हैं, मेरी जो तीनों बड़ी बहन है वो आपके तीनों बड़े भाई को मार कर खा जाएगी क्योंकि वो राक्षसी है। यह बात सुनकर छोटा भाई घबरा जाता है और कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं तुम लोगों को एक उपाय बताऊंगी, अगर वो उपाय तुम लोग करते हो तो इस जंगल से छुटकारा पा जाओगे और हम लोगों से भी तुम लोग छुटकारा पा जाओगे, परंतु क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी वो छोटा राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने राज दरबार में तुम्हें लेकर चलूंगा। तभी वो सारा अपना प्लान बता देती है और यह छोटा राजकुमार जाकर अपने बड़े भाई से सब बात बता देता है। उसके बाद अगले दिन वो चारों राजकुमार वैसे ही करते हैं जैसे छोटा राजकुमारी ने कहा था। वो लोग आपस में जाते हैं और जंगल में आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं और खून लगाकर चले आते हैं। यह सब देखकर चारों रानियां थी वो लोग गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को यह हाल किसने किया था। चारों राजकुमार कहते हैं कुछ डाकुओं से हम लोगों की जंगल में मुलाकात हो जाती है जिनके पास काफ़ी तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और वो हम लोगों को मारकर निकल जाते हैं। तभी चारों राजकुमारी कहती है कि आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तभी वो चारों राजकुमार कहते हैं कि हम लोगों को तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। तभी तीनों राजकुमारी कहती है कि जाओ छोटी बहन तुम 4 घोड़ा लाकर इन चारों राजकुमारों को दे दो। छोटी बहन जाती है और 4 घोड़ा लाकर उन चारों राजकुमारों को दे देती है और अगले दिन वो शिकार करने के लिए चारों घोड़े से निकल जाते हैं। दोस्तों वो 4 घोड़े काफी तेज दौड़ने वाले थे। उस चारों घोड़ों पर चारों भाई बैठकर शाम होने तक वो लोग उस जंगल की एरिया पार कर जाते हैं और बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। तभी राक्षसी कहती है कि अभी तक वो चारों शिकार कर नहीं आए। तभी छोटी राजकुमारी कहती है कि लग रहा है कि वो लोग शिकार करने में काफ़ी देर किए हैं। तभी तीनों राजकुमारी कहती है कि जाओ तुम पता लगा कर आओ कि अभी तक कहाँ हैं। तभी वो जाती है, कुछ दूर पता लगा कर आती है। उसको तो पहले से ही पता था कि चारों राजकुमार इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। वो आकर कह देती है कि चारों राजकुमार अभी तक नहीं लौटे हैं और शाम हो गया है। चारों राक्षसी के रूप धारण करती है और जंगल में तेज़ी से भ्रमण करने लगती है। तभी जाकर देखती है कि ये लोग जंगल का बॉर्डर पार कर चुके हैं जहाँ पर हम लोगों की शक्ति काम नहीं करेगी और वहीं पर बैठकर वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। तभी जाकर तीनों राक्षसी कहती है कि तुम लोगों का यह उपाय किसने बताया जंगल से निकलने वाला। तभी जो बड़ा राजकुमार था वो कहता है छोटा राजकुमार से कि हमें यह सब बात बता देना चाहिए। छोटा राजकुमार कहता है नहीं भैया हम लोगों की जान बच गई, हमें किसी की जान जरूर बचाना चाहिए। परंतु बड़ा राजकुमार नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही हम लोगों को इस जंगल से निकलने का राज बताई है। तभी तीनों राक्षसी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसी वक्त अपनी छोटी बहन को जान से मार देती है। उसके बाद यह सब देखकर छोटा राजकुमार रोने लगता है। दोस्तों उसके बाद और शाम होने लगती है। उसके बाद तीनों राक्षसी कहे तो पुनः अपने झोपड़ी के पास लौट जाती है और वो राजकुमार थे वो लोग भी कहे तो अपने राजमहल की तरफ लौटने ही वाले थे। तभी छोटा राजकुमार जाकर अपने पत्नी के गले लगकर रोने लगता है और अफसोस करने लगता है कि जिस पत्नी ने हम लोगों की जान बचाई उसकी जान हमारे भैया यानी राजकुमार ने ले लिया। तभी वो लोग पुनः घर चले जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं यह सारा कहानी राजा से बता देते हैं। तभी राजा कहते हैं कि हे राजकुमार तुमने उस लड़की के साथ गलत किया था क्योंकि वो तुम लोगों को जान बचाई चारों भाइयों को और तुम लोग अपने जब जान बच गया तब तुम उनका जान क्यों ले लिए। अगर तुम नहीं बताते तीनों राक्षसी से तो उसका जान नहीं जाता, वो चारों बहन अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करती। तभी राजा कहता है कि हमें 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी जो आपके विश्वास पात्र हो परंतु उसका भी कभी कभी बीच में टेस्ट लेते रहना चाहिए। अगर आप उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह से आपके राजकुमार ने आपके पत्नी के साथ धोखा दिया ऐसा आपके साथ कोई कर सकता है। दूसरा, मतलबी लोगों पर कभी भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मतलबी लोग का मतलब निकल जाता है तो वो आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं, आपको इस जंगल में फंसा सकते हैं जहाँ से आप नहीं निकल सकते हैं। और तीसरा,
धूर्त लोगों से कभी भी हमें दूरी बना कर रखना चाहिए। इनके ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो धूर्त लोग ज़िंदगी को आपके गड्ढे में ढकेल देंगे, जहां से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे 3 लोगों से अगर आप दूरी बना कर रखते हैं तो आप ज़िंदगी में कहे तो कभी भी मुसीबत में नहीं फंसिएगा। यानी जिस तरह से राक्षसी ने अपने ही जाल में खुद फंस गई और अपना जान गंवा दी, अगर वो चारों राजकुमारों को बाहर नहीं निकलवाती तो उसका जान नहीं जाता। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।